जीत पक्की हो जिसकी ये वो मुकाबला है, कि जीत पक्की हो जिसकी ये वो मुकाबला है। अंतरिक्ष को जो मुट्ठी में कर दे ये वो कल्पना चावला है। अंतरिक्ष को जो मुट्ठी में कर दे ये वो कल्पना चावला है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 और आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रखा है आज का। तो गाइस, आज हमारे कॉलेज में है काव्य प्रतियोगिता, जिसमें हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और एक छोटे से कोशिश मैंने भी कर रखी है। तो मिलते हैं कॉलेज में। सुदृढ़ नारी जो होना चाहिए समाज में होनी चाहिए, उसकी कल्पना की है। ये भारत की लड़ाई की बात है। इसके पश्चात मैं बीए सेकंड सेमेस्टर की छात्रा स्नेहा को मंच में आमंत्रित करती हूँ। स्नेहा का जो कविता का विषय है, शीर्षक है प्रकृति चेतना। मैं वही हूँ जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम बसते हो और स्वच्छंद सांस लेते हो। मेरी ये नदियाँ कभी तुम्हें लोरी सुनाया करती थी और आज वही नदियाँ तुम्हारे जहर से रो जाती हैं। मेरे ये जंगल, ये पेड़ कभी तुम्हें छाया देते थे, फल देते थे आज, और तुम्हारे हर एक थकान में तुम्हें विश्राम देते थे। आज उन पेड़ों की चीख कुल्हाड़ी में और मशीनों से कटाई में सुनाई देती है। ये मेरी हवा जिसे तुम प्राणवायु कहते थे, आज यही हवा तुम्हारे दम घुटने का कारण बन चुकी है। मैं वही प्रकृति हूँ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया बिना कुछ मांगे, ये जीवन दिया, ये धरा दी और खुला आसमान दिया। पर तुमने मुझे क्या दिया? घुटती हुई सांसें, कटे हुए जंगल और सूखी हुई नदियाँ। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ फिर भी तुमसे, आखिर तुम बच्चे हो मेरे। मैं नाराज नहीं हूँ फिर भी तुमसे, आखिर तुम बच्चे हो मेरे। बस एक बार जाग जाओ, बस एक बार जाग जाओ, मेरे दर्द को भी पहचानो। कुछ पेड़ लगाकर देखो तो सही, कुछ पेड़ लगाकर देखो तो सही, मुस्कुराऊंगी मैं, लगाओ तो सही। मुझे जब बचाओगे तुम तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, मुझे बचाओगे जब तुम तो तुम्हें मैं बचाऊंगी। और सदैव यह स्मृत रहे, अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारा अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि तुम मुझसे बने हो, मैं तुमसे नहीं, मैं तुमसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। मैंने कहा था कि आप लोगों की प्रतिभा यहाँ पर उजागर होगी, दिख रही है। जितने भी प्रतिभागी आ रहे हैं सब बढ़ चढ़ करके बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पश्चात बीए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा शिखा को मैं मंच पर आमंत्रित है। वन पशु पक्षी और नदियों का जीवन संकट में पड़ता है। वन पशु पक्षी और नदियों का जीवन संकट में पड़ता है। मैं पुत्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं उन्नति की उत्पत्ति हूँ, मैं जीवन की अभिव्यक्ति हूँ। मैं अंधकार का विनाश हूँ, मैं पाक रूप प्रकाश हूँ, मैं माँ की ममता, माँ का अंचल, मैं प्रकृति में सौम्य पर दिखती चंचल, मैं पायल की झनकार हूँ, मैं तलवारों की रहती हूँ, जब दरिया ढूंढती हूँ कुछ कमाने का जरिया, पर अफसोस मैं तो अबला हूँ यह कहा जाता है, पर अफसोस मैं तो अबला हूँ यह कहा जाता है। मैं सुनाऊं पीड़ा अपनी तुम सुन नहीं पाओगे, समझना तो दूर तुम मुझे उस व्यथा में देख न पाओगे। सोचो जरा, जब एक बेटी घर से बाहर जाती है, डरी सहमी रहती है वो, जब कुछ नजरें पीछा करती हैं, कैसे बचो उन नजरों से वह बार बार यह सोचती है। होता अंत कुछ ऐसे ही वह बड़ी पार्थिव रहती है, होता अंत कुछ ऐसे ही वो बड़ी पार्थिव रहती है। उसकी पीड़ा कोई न जाना, उसकी व्यथा कोई न समझा, औरों का तो छोड़ो तुम, उसने भी खुद को न पहचाना। वो जनक दुलारी सीता है, वो कृष्ण प्यारी राधा है, वो महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की अवतारी है, वो नारी देवी दुर्गा देवी, वो चंडिका भवानी है। खुद की रक्षा खुद करने की वो भी पूर्ण अधिकारी है, खुद की रक्षा खुद करने की वो भी पूर्ण अधिकारी है। वो जगजननी आदि शक्ति, वो पाप हरणी माँ काली है। मत ललकारो उसे तुम, वो विध्वंस विनाशिनी द्रौपदी है, मत ललकारो उसे तुम, वो विध्वंस विनाशिनी द्रौपदी है। आशा मेरी ये है सबसे, आशा मेरी ये है सबसे, बने लक्ष्मी बने गौरी, बने ज्ञान की देवी हो, खड़ी हो पग पर अपने हो, नापे नभ की ऊंचाई, देश चलाए नाम कमाए, अपनी मर्यादा में रहो, नारी का सम्मान करो,
में व्यक्त कर दिया है। बहुत ही अच्छी कविता है और मैं तो ये भी आग्रह करूंगी कि अपनी कविता को तुम प्रकाशित भी करो सभी बच्चे, गीतांशी तुम भी, राहुल और सभी पत्रिकाओं में दो अपनी कविताओं को निरंतर लिखते रहो, ऐसे ही लिखते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि बीएससी वाले हैं, बीए वाले, किसी भी संकाय के बच्चे, किसी भी क्षेत्र के बच्चे साहित्य की दुनिया में जा सकते हैं। तो कुमार विश्वास को जानते हैं, वो तो IIT में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, लेकिन कितना उनका नाम है। बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हमारे साहित्य में अगेन बीएससी के छात्र थे। तो साहित्य कोई भी लिख सकता है। साहित्य कहाँ से आता है? संवेदनाओं से आता है, और संवेदनाएं किसी के पास भी हो सकती है। तो आप लोग ऊपर निशान लगी डाला पर ऊपर निशान लगी रोड पर बात होनी कि डाला पर ऊपर निशान लगी रोड पर बात होनी कख जाला क्या खाला तू डाल ऊपर होना पत्थर रोड कख जाला क्या खाला तू डाल ऊपर जो पत्थर से रोड नीचे अंग हम तय विकास नीचे अंग हम तय विकास ये विकास रोड देवा ये विकास रोड पर उत्तराखंड ना भेड़ावा कि नीचे अंग हम तय विकास ये विकास रोड देवा ये विकास रोड पर उत्तराखंड ना भेड़ावा कि जुयक जन्मिनी ने का विभाव बढ़िया जुयक जन्मिनी ने का विभाव बढ़िया यक रोला सब आदमी काम बनो भर लेना यक रोला आदमी सब काम बनो भर लेना नीचे तो हम तय विकास नीचे तो हम तय विकास ये विकास रोड देवा ये विकास ना पर उत्तराखंड ना भेड़ावा। धन्यवाद। जाती है प्रकृति है बहुत प्यारी, इसमें बसी है दुनिया सारी। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाओ। सूरज की किरणें हर दिन नई उम्मीद जगाती, प्रकृति हमें यह सब बतलाती, धरती हमारी है जिम्मेदारी। प्रकृति की रक्षा करके ही हम सतत विकास बढ़ाएंगे, प्रकृति की रक्षा करके ही हम सतत विकास बढ़ाएंगे। केवल 5 जून को नहीं हर दिन पर्यावरण दिवस मनाएंगे, केवल 5 जून को नहीं हर दिन पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को साथ साथ निभाएंगे। आओ मिलकर संकल्प करें, प्रकृति का सदा सम्मान करेंगे। आओ मिलकर संकल्प करें, हम प्रकृति का सदा सम्मान करेंगे। धरती को हरा भरा बनाकर एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। आने दो जो कोख में पड़ रही नन्ही नादान है। क्यों बेटों की चाह है आपको, क्यों बेटों की चाह है आपको, इस जग में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। क्यों बेटों की चाह है आपको, इस जग में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। हाँ है बड़ा जरूरी हर घर एक चिराग का होना, कि हाँ है बड़ा जरूरी हर घर एक चिराग का होना, लेकिन उस चिराग के लिए इस चिंगारी को भी जीने दो, उसे भी जग में आने दो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया हमें भी नाम सिखाया और अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यह अकेली और अंजलि बच्ची जो आई है, अभी उसने 4 लाइन की कविता बना ली है। तो आपका बेटा जो प्रयास है आप ऐसे ही बनाते जाओ। अभी उन्होंने बनाया है, तो ये आगे आपको और बड़े मंच मिल सकते हैं, यहीं से सीखा जाता है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत बड़ी तैयारी करी है, यहाँ पे हमारे भी ये साथी हैं, तो ये नहीं है कि इन्होंने भी ऐसे नहीं, इन्होंने भी ऐसे छोटे छोटे मंच लिए होंगे। ये छोटे मंच है और अपना हमारा एक परिवार है, इसमें न कोई शर्माने की बात है न कुछ है झिझक, ये झिझक यहीं से चल जाती है। जैसे अभी ये बच्चे ने गढ़वाली में बनाई है, आपका बहुत अच्छा प्रयास था बेटा, पर ये है कि जब ये मंचों में बोलते हैं, मैं एक बात बोलूँ बच्चों को कि जब आप मंच में बोलते हो तो थोड़ा याद करके तैयारी करके जरूर, ये पर्चे का सहारा नहीं है, ठीक है, तैयारी जरूर करना है। ये भी आप हमारा जो कार्यक्रम था पहले 24 को था, 24 फरवरी को हमने फिर डेट भी कराया, कितने दिन होली की छुट्टी थी 1 हफ्ते की। आप काफी अच्छी तैयारी कर, याद करना है इसकी तैयारी। कोई मैं भड़क उठी जो अग्नि से ये गांव जला भी सकती हूँ, जो हवा तूफानी गाओगे तो खाक मैं कर सकती हूँ। मंदिर में अपने रखते हो, पूजा भी मेरे करते हो, माँ कहकर आगे तुम मेरे नतमस्तक अपने करते हो। हाँ वही मैं सीता मैया हूँ, हाँ वही मैं राधा रानी हूँ, हाँ वही मैं रक्षा करने वाली माँ दुर्गा और भवानी हूँ। काली भी है अवतार मेरा, मैं रुद्रा रूप खा सकती हूँ, और यदि याद रहेगा चाहूँ तो मैं चंडी भी बन
स्त्रियां, दंगल लड़ना, बल्ला उठाना, दौड़ लगाती स्त्रियां। बचपन में बरसात के पानी में तुम कश्तियां तैराना, बचपन में बरसात के पानी में तुम कश्तियां तैराना, और बड़े होकर विमान उड़ाने के सपने देखना, और बड़े होकर विमान उड़ाने के सपने देखना। तुम बनना स्वाभिमानी विवादित स्त्रियां, तुम बनना स्वाभिमानी विवादित स्त्रियां, प्रश्न करती, ऊंचा बोलती, विचार रखती स्त्रियां। तुम बनना किताबें पढ़ती, किताबें लिखती, पत्रकारिता में जाती स्त्रियां, मासूम सहज रहकर तुम बनना निर्भय स्त्रियां, मासूम सहज रहकर तुम बनना निर्भय स्त्रियां। जो बेबुनियाद दायरों को लांगे, तुम बनना वो स्त्रियां, तुम अपनी आवाज रखना। तुम एक ऐसी स्त्री बनना जिसके जेब में पैसा, मन में ज्ञान, दिल में दया, चेहरे पे आत्मविश्वास और आत्मा से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। और अंत में 4 लाइनों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जीत पक्की हो जिसकी ये वो मुकाबला है, कि जीत पक्की हो जिसकी ये वो मुकाबला है, अंतरिक्ष को जो मुट्ठी में कर दे ये वो कल्पना चावला है, अंतरिक्ष को जो मुट्ठी में कर दे ये वो कल्पना चावला है। हर शिखर को छूने वाली बुलंद आवाज है औरत, हर शिखर को छूने वाली बुलंद आवाज है औरत, पार्वती, सीता, राधा, सावित्री जैसी भारत का इतिहास है औरत। ये सबरी का इंतजार भी है और रानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार की। धन्यवाद। और संज्ञानी मगर नारी एक क्या है, जो अभी एक किस्ती की बात करें कि छोटे छोटे में हम क्या करते थे, कागज की किस्तियां बनाते थे ना, तैराते थे। जैसे गाँव में होते थे, पानी के वो बनाए जाते थे तालाब टाइप के, ठीक है, उसमें बहाते थे। तो आज क्या है पता है, जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो आज किसी क्षेत्र में कम नहीं, सब क्षेत्रों में है महिलाएं, आप देख रहे होंगे सभी क्षेत्रों में। बहुत सुंदर संध्या, और आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। अब अंत में है स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा शशि, स्त्री चेतना इनका विषय है, इनका भी विषय है स्त्री चेतना। मैंने पहले भी कहा था कि कविता लिखने के लिए संवेदना चाहिए, कविता लिखने के लिए कोई तैयारी नहीं होती अलग से, कविता क्षण में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? वो मध्य रात्रि को भी लिखी जा सकती है, प्रातः काल को भी, या दिन में भी, कभी भी चलते चलते, सोते सोते, ऐसे जब हम विश्राम ले रहे तब भी हमारी भावनाएं आ सकती हैं। तो जब भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, कभी भी आपके पास कोई शब्द बन रहे हैं, कोई भावनाएं आ रही हैं, तो अपनी डायरी या अपनी कहीं को नोट करिए, क्योंकि वो फिर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको सहेजना भी है, भावनाओं को क्या करना है, सहेजना। मैंने बहुत समय से कविताएं लिखना थोड़ा कम की थी, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, होली से ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसमें मैं बहुत व्यथित हो गई थी, और उस व्यथा से आधी रात में मुझे कुछ शब्द मुझसे बने। और वो घटना ये थी कि मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, अचानक उनको पैरालिसिस हो गया था और वो चलना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं वहाँ गई, उनकी हालात मैंने देखा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि क्योंकि हमें हमारे होते हैं हर किसी के माता पिता रोल मॉडल होते हैं। बचपन से हमको देखा था कि माँ से ज़्यादा पापा हमारे वो थे रोल मॉडल, इनके जैसे बनना है, तो वो बहुत एक्टिव और बहुत ऊँची सोच वाले, कैसे हैं ऊँची सोच वाले। लेकिन अचानक उनको इस हालात में देख के मैं बहुत व्यथित हुई। तो मैंने 4 शब्द लिखे, मोबाइल में लिखे, कॉपी में नहीं लिखे हो, और वो भी आधी रात में, है ना। तो कविता का शीर्षक है चलना सीखना और बंद करना, चलना सीखना और बंद करना। ये कविता मूलतः है मेरे पिताजी को और मेरे पिता। कविता के इस तरीके से है, मैंने देखा अपनी पुत्री को, मैंने देखा अपनी पुत्री को, जब वो महज 9-10 महीने की थी, उसे चलना था। जब वो महज 9-10 महीने की थी, उसे चलना था, उसे चलना सिखाया, उसे चलना सिखाया। वह दौड़ी भागी और अंततः इस दुनिया के देश में भी शामिल हुई। वह दौड़ी भागी और अंततः इस दुनिया के देश में भी शामिल
मैंने देखा अपनी पुत्री को। मैंने अपने पिता को भी देखा, मैंने अपने पिता को भी देखा। जीवन का स्वभाव हौसले बुलंद, जीवन का स्वभाव हौसले बुलंद, तमाम अभाव में भी पूर्णता, तमाम अभाव में भी पूर्णता, बने सदा दूसरों का आसरा, न ढूंढा कभी सहारा, बने सदा दूसरों का आसरा, न ढूंढा कभी सहारा। मैंने देखा अपने पिता को। लेकिन ढलती उम्र में एक दिन अचानक, लेकिन ढलती उम्र में एक दिन अचानक, जब हुई नशे जाम, जब हुई नशे जाम, नहीं सके खुद को थाम, नहीं टिका पाए पाँव जमीन पर, रह गई जीवन लीला स्थिर, नहीं टिका पाए पाँव जमीन पर, रह गई जीवन लीला स्थिर। सांसारिक दौड़ में भागते भागते आज चंद कदमों के लिए तरसे, सांसारिक दौड़ में भागते भागते आज चंद कदमों के लिए तरसे, अपनी विवस्था में लेना पड़ा किसी के कंधों का सहारा, अपनी विवस्था में लेना पड़ा किसी के कंधों का सहारा। मैंने देखा अपने पिता को, मैंने महसूस किया, व्यक्ति जब चलना सीखता है तब भी उसे सहारा चाहिए, और जब चलना बंद करता है तब भी उसे सहारा चाहिए, और जब चलना बंद करता है तब भी उसे सहारा चाहिए। बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है, चलना सीखते वक्त उम्मीद और आशा दुनिया की भीड़ में कर देती है उसे शामिल, चलना सीखते वक्त उम्मीद और आशा दुनिया की भीड़ में कर देती है उसे शामिल, और चलना बंद करते वक्त निराशा और हताशा दुनिया की भीड़ से कर देती है उसे अलग थलग, और चलना बंद करते वक्त निराशा और हताशा दुनिया की भीड़ से कर देती है उसे अलग थलग। बस इतनी ही थी। ठीक है, तो आपने ऐसी करना, बहुत सुंदर मैडम ने, बड़ी अच्छी कविता, ये भावुकता की मैडम की कविता, क्योंकि जो मैडम मतलब पहुंची है, मुझे तो रोना भी आया। क्योंकि हर एक का सपना होता है, और उनके पिताजी का भी सपना रहा, और वो जो ये सब कड़ी मेहनत करके पहुंचे हुए हैं यहाँ, मतलब क्या किया वो उन्होंने। ठीक है, और जो कहीं पे पैसे की भी कमी हुई होगी, कहीं पे लोगों ने भी नाम रखा हो, रखते हैं, खासकर बेटियों के बहुत ज्यादा नाम होते हैं। ठीक है, और बहुत ही सुंदर, मतलब मैडम के जो बात थे, मतलब दिया कर दो, ये क्या करेंगे पढ़ के, है ना। तो आज वो भी देख रहे होंगे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, देख रहे होंगे कि हमारी बेटियां किस सोच में। तो मैडम के वही भाव थे, बहुत भाव वाली कविता। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी उनके फादर ठीक हो, यही खुशी होती है माँ बापों बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी आयु हो ही जाता है, भावुक हो जाता है इंसान, है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया है स्नातक स्तर पर, बहुत सुंदर कविताएं सभी ने करी है। तो अभी मैडम ने बताया है कि एक रिजल्ट बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि कैसे किसको क्या निकालें, किसको किसमें निकालें। तो बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा बोला है, और आगे भी यही कोशिश करना, जिन्होंने नहीं लिया भाग वो भी ऐसी कोशिश करें। हमें आके एक आज हिंदी विभागीय प्रतियोगिता के अंतर्गत स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सभी प्रतिभागी प्रशंसा के पात्र हैं। अंजलि ने एक बात कही कि अंजलि को सूचना नहीं थी। अंजलि, अगर आप यहाँ से अभी जाएंगे विभाग की तरफ, तो विभाग के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर भी कभी कभी ध्यान दिया करें। ठीक है, ग्रुप ही सब कुछ नहीं होता, नोटिस बोर्ड भी होता है। ठीक है, पुरानी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल इंटरनेट पर ही निर्भर हो जाएं, अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो सूचना चाहिए बाहर। हमारे अंदर बची हुई ईमानदारी, त्याग, समर्पण, सम्मान, अहिंसा, ऐसे तमाम मानवीय मूल्य हैं हमारे पास, जिनको हमें शब्दों में तो बहुत अच्छा लगता है, पुस्तकों में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम अपने असली जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें तो वास्तव में संवेदनाएं बची रहेंगी, और संवेदनाओं का बचना बहुत जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे कि मैंने एक और कक्षा में कहा होगा, जेनजी, ये जो जेनजी है, ये
इनके अंदर संवेदनाएं बहुत कम है, ये पूरी तरह निर्भर हैं AI पर। कई बार मैंने कक्षा में कहा होगा, किसी भी कक्षा में, जिसकी कक्षा में पढ़ाया होगा जिसने, तो संवेदनाएं वाकई में उनको बचाने की आवश्यकता है। और जैसे कि मैम ने कहा था, संवेदनाएं यदि बची रहेंगी तो बहुत कुछ बचा रहेगा और हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आगे रहेगा। मैम की कविता बहुत ही भावुक थी, बाकी मैम ने भी बहुत अच्छा बोला। मैम को अभी हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। और सभी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग रहा, सभी बच्चों का भी। कल MA 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को सुबह ही मैंने कहा था कि इस कमरे की सफाई आपको करनी है, और उन्होंने बहुत मेहनत भी की। मैम लोगों का तो हमेशा ही सहयोग रहता है, मैं किसी चीज़ को गिनाऊँ और वो उंगलियों में गिना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। हमेशा बिना कहे हमेशा सभी का सहयोग रहता है, बच्चों का भी और मैम लोगों का तो हमेशा ही है साथ में। जितने घंटे हम हैं और नहीं भी है तभी भी 24 घंटे हमारे साथ ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फाइनली गाइस हमारा काव्य पाठ हो चुका था, और उसके बाद मैम औरों ने हमारे लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, तो हम सब ने खाया। और उसके बाद हमने एक ग्रुप फ़ोटो ली, आप देख सकते हो। और फिर ऊपर हमारे कॉलेज में आज कॉलेज में कैंप लगा था, और फिर हम ऊपर सेमिनार में चले गए थे। ये हमारा सेमिनार है कॉलेज का, तो हम सारे दोस्त फिर उसके बाद वहाँ गए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे व्लॉग्स में।